शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन में हम सप्तम अध्याय प्रथम आहनिक को पूरा कर चुके हैं। तो यहाँ तक में कोई बात हम में से यदि पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी एंड्रिया जी बोले। ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी छठे अध्याय के द्वितीय आहनिक में प्रश्न है गुरुजी 13 सूत्र जो है 13वां सूत्र। हाँ जी। गुरुजी उस सूत्र के सूत्रार्थ में जो अंतिम पंक्ति कह रहे हैं कि परस्परम विद्यते, जैसे ये परस्परम शब्द उपयोग जैसे कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ जैसे नेवले और सर्प इनके लिए कर रहे हैं गुरुजी। यहाँ ऐसा अर्थ नहीं करेंगे कि जाति विशेष यानी मनुष्य के साथ परस्पर जो राग और द्वेष होता है, ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पर तो जाति दो जातियों के बीच में बताया जा रहा है। जी गुरुजी जी, दो जातियों के जाति बीच। विशेष से जाति विशेष का, जी गुरुजी। ऐसा द्वेष। तो इसका भी जो कारण होगा वो अदृष्टि ही होगा गुरुजी, तो कर्माशय जो होंगे पूर्व जन्म हाँ के ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल जी अदृष्ट ही होगा। जी जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात ये वाली। धन्यवाद गुरुजी। अगला सूत्र है ना 14वां सूत्र में पहली पंक्ति जो है भाषार्थ की ही, उसमें धर्मस्य च प्रवृत्ति ही, ये प्रवर्तनम। गुरुजी इसका अर्थ क्या समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। प्रवृत्ति ही प्रवर्तनम। धर्म और, हाँ, धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति का अभिप्राय प्रवर्तनम अर्थात व्यवहार। व्यवहार हम्म, यानी उसके अनुसार हाँ जो व्यवहार होगा। हाँ, व्यवहार होना। जी गुरुजी। धर्म और धर्म का और अधर्म का ये जो व्यवहार होना है। जी जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात ये वाली। तो इस सूत्र में जो बात कह रहे हैं गुरुजी, जो अर्थ कर रहे हैं कि इच्छा पूर्वक जो हुआ यानी राग पूर्वक से धर्म में प्रवृत्त होता है यानी पुण्य फल के लिए, तो ये बिल्कुल। सकाम कर्म हो गए गुरुजी। तो अगले सूत्र में भी बताया है कि ये हमें संसार की ओर ढकेलेंगे। हाँ जी। तो गुरुजी ये जो राग जो यहाँ पर कह रहे हैं, ये फिर अविद्या ही समझेंगे इसको गुरुजी। जी जी, देखिए, अविद्या जननी है, जैसा आप योग दर्शन में पढ़ ही चुके हैं। जी गुरुजी। अविद्या उन सबका कारण है, राग और द्वेष का। जी गुरुजी। तो बस वैसे ही समझेंगे यहाँ पर। जी राग और द्वेष धर्म और अधर्म के होने में कारण बन रहे हैं। जी जी गुरुजी, स्पष्ट है बात गुरुजी। जी, धन्यवाद गुरुजी। जी देखिए, शास्त्र भिन्न है, पर यहाँ पर उतनी गहराई से बात नहीं कही गई है। यहाँ सामान्य रूप से बात बताई गई है। जी ठीक है, वो जी विशेष अगर गहराई से बात को जानना है तो फिर योग दर्शन पढ़ना होगा। ठीक है। जी गुरुजी, हम्म, धन्यवाद गुरुजी, स्पष्ट है। जी जी, बहन इंदिरा जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ आचार्य जी, ये मतलब जैसे मैंने कल समझा कि आप ये बता रहे थे कि हमारा मन जो है वो अणु तो है ही है लेकिन व्यापक भी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है जी व्यापक। तो मन वैसे अणु हम ही जैसे है, व्यापक नहीं है। हाँ, व्यापक नहीं हाँ, है जी। व्यापक से जैसे हम वैसे हम कहते हैं कि अगर हमने कुछ भी समझना हो, कोई भी हमारी इंद्रिय, जब तक मन उसके साथ नहीं जुड़ता तब तक वो कार्य नहीं करती, मतलब उसमें नहीं। तो इस मैं पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही थी कि ये चीज ये भी ठीक है, मतलब बात की हम कुछ भी कार्य करते हैं तो मन जब जुड़ता है तभी हम उस तरफ हमारी मतलब इंद्रिया या बुद्धि झुकती है उस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, मन माध्यम है। मन
के माध्यम से हम किसी एक इंद्रिय से जुड़ते हैं तब उस विषय में ज्ञान होता है, बाकी इंद्रियों से नहीं जुड़ पाते, एक बार में एक ही कार्य हो पाता है। इसीलिए मन को व्यापक नहीं कहते, क्योंकि एक ही बारी में वो एक ही कार्य कर सकता है। यही एक बिल्कुल, रीजन है बिल्कुल। जो और अगर भी व्यापक होगा जी, बिल्कुल, अगर व्यापक होगा तो सबसे एक साथ जुड़ सकेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, यही बस, हाँ, मुझे थोड़ा-सा यही क्लैरिफिकेशन, हाँ, ठीक है, हाँ, जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, भाई गगन जी बोलो। प्रणाम गुरुवर। जी, सादर नमस्ते। ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो पिछली कक्षा में ये व्याख्या करी थी कि और कि भई ये जो माने जो हमारा जो आत्मा होती है, वो शरीर में अणु रूप में है और सूक्ष्म है और वो व्यापक नहीं है। बिल्कुल। जी, तो ये इसका मैं थोड़ा-सा मतलब ये पूरी स्पष्टता नहीं हो पा रही है, मैं इसको ठीक से नहीं समझ पा रहा, ये कैसे व्यापक मतलब नहीं हो रही है? देखिए, व्यापक होने का मतलब है कि सब जगह एक साथ एक ही समय में सब जगह विद्यमान होना, ये व्यापकता है। ठीक? तो क्या हम ऐसे हैं? हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम सब जगह एक साथ हैं? हमें सब जगह की अनुभूति एक साथ हो रही है, ऐसा हमें अनुभव होता है क्या? नहीं होता। नहीं, ऐसा तो नहीं होता गुरुवर, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, हमारे शरीर के अंदर ही तो वो विराजमान है ना, मतलब मतलब हमारे शरीर में ही तो है ना आत्मा। तो अगर शरीर से अगर आत्मा अगर उसमें नहीं होगी तो कुछ रहेगा नहीं उसमें फिर, मतलब वो सूक्ष्म शरीरी के रूप में रही तो पूरे देखिए, शरीर। वो सब चीज़ें अलग हैं। आप एक विषय को समझेंगे तब वो समझ में आएगी। बाकी जी, चीज़ों को अभी एक बार को छोड़ दीजिए। हाँ जी, केवल आत्मा का विषय लीजिए। आत्मा शरीर के अंदर है, ठीक? जी गुरुवर। आत्मा शरीर के अंदर अगर व्यापक हो, मान लो शरीर में ही व्यापक अगर मानते हैं, तो भी आत्मा को फिर एक साथ सब जगह की अनुभूति रहनी चाहिए। पर एक साथ अनुभूति नहीं रहती। एक स्थान पे अगर हम अनुभूति करते हैं तो दूसरा स्थान से ध्यान हट जाता है। मच्छर काटता है तब ध्यान उधर जाता है, आप ध्यान देंगे। नहीं तो अगर व्यापक होगी तो मच्छर जिस समय काटना शुरू कर रहा होगा उसी समय पता चल जाएगा। मच्छर अगर एक बार काट के चला जाता है तब उसके बाद में खुजली होती है, वहां खुजाते रह जाते हैं हम, जी, है ना? जी। हाँ तो जी गुरुवर। व्यापक नहीं है आत्मा। आत्मा शरीर में व्यापक नहीं है, इसी बात से सिद्ध हो जाता है, हमें ही समझ में आ गया अपनी ओर से ही, है ना? तो अभिप्राय क्या है कि न तो शरीर में व्यापक है और बाहर तो है ही नहीं। नहीं तो बाहर का भी ज्ञान हो, हम पीछे ही क्या हो रहा है नहीं देख पाते हैं या समझ पाते हैं, जान पाते हैं, है ना? व्यापक जी, हो तो सब जगह की अनुभूति होगी, तो ऐसा जी, नहीं होता है ना? तो आत्मा व्यापक नहीं है, तो व्यापक नहीं है तो कैसा है? तो सूक्ष्म है, अणु परिमाण है। अणु परिमाण का मतलब परमाणु के समान अणु नहीं है। अणु परिमाण का मतलब परमाणु जैसा अणु है परिमाण, वैसा अणु परिमाण आत्मा का नहीं है। थोड़ा जो परमाणु का जो अणु परिमाण है वो क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे अवयव नहीं है उसमें, इसलिए वह अणु है। अगर बहुत सारे अवयव हो जाएंगे तो वही महत हो जाएगा, पर आत्मा अगर बहुत सारे हो जाएंगे तब भी महत नहीं होगा। इसलिए वहां कारण अवयवों की न्यूनता अधिकता नहीं है आत्मा में। अणुता और महत्ता में अवयवों की कोई चर्चा नहीं है वहां, केवल क्योंकि वो व्यापक नहीं है जी इसलिए गुरुवर। वह अणु है। और अणु मतलब एक देशी हुआ और वो बहुत सूक्ष्म है। ये हमें इस बात से ही पता चलता है कि क्योंकि मन भी सूक्ष्म है, मन भी अणु परिमाण है। मन भी जो है वो अवयवों के कारण से सूक्ष्म या महत परिमाण नहीं है, क्योंकि ये अवयवों वाली जो कहानी है वो
परमाणु से आरंभ होती है वैशेषिक दर्शन में, उससे पीछे की बात नहीं करते। ठीक है, तो क्योंकि भूत भौतिक की बात करते हैं यहाँ पर, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश या इसके कारण जो परमाणु है। ठीक है, तो जो भौतिक चीजें होती हैं उनमें जो महत्पन और अणुपन वो अवयवों की अधिकता और न्यूनता के कारण से होता है। ठीक, जी गुरुवर। लेकिन जो मन और आत्मा है उसमें जो अणुपन है वो व्यापकता न होने के कारण से है। व्यापक जो होगा वो महत होगा, जो व्यापक नहीं होगा वो अणु होगा। ठीक है, जी गुरुवर। ये भिन्न भिन्न चीजें हैं। ठीक है, इसलिए गुरुवर इसमें जो व्यापक, जैसे हम जो इसको माने इसको व्याख्या कर रहे हैं, तो व्यापक से उसका तात्पर्य मेरे को वो नहीं क्लियर हो पा रहा। व्यापक से तात्पर्य क्या है? व्यापक का मतलब क्या अर्थ क्या होगा? देखिए व्यापक का अभिप्राय जो सर्वत्र एक साथ उपस्थित है वो व्यापक है। अच्छा। जैसे आकाश, जी आकाश जी। सर्वत्र है, ऐसे ईश्वर भी सर्वत्र है, एक ही है पर सर्वत्र उपस्थित है, तो व्यापक है, इसलिए महत है। ठीक है, जी गुरुवर। तो इससे तात्पर्य क्या ये समझा जा सकता है गुरुवर कि जैसे अब जैसे मान लीजिए हमारा पूरा शरीर है, तो पूरे शरीर में एक माने एक विशेष स्थान पर वो, यानी कि वो जैसे आत्मा सूक्ष्म, और मन हाँ जी, आत्मा जो है और मन जो है हमारा एक एक एक, हाँ, विशेष स्थान पर ही है, स्थान बिल्कुल पर वो होगा, हर स्थान पर वो नहीं उसके है। ऊपर नहीं है। जी, अभी तो ठीक समझ गया। अभी जैसे हमारा ब्रेन है और माइंड है, तो वो तो हमारा ऊपर जो गॉड ने हमारे को बनाया, हमारे को शरीर दिया, तो ऊपर जैसे हेड है हमारा, तो उसके अंदर ही हमारा ब्रेन और माइंड काम करता है। तो वहां जी, पर मन हमारा वहां पर उपस्थित है ना? मन तो हमारा वही। देखिए देखिए जो स्थूल शरीर है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका जो ब्रेन का आकार है वो भी आप बहुत देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा है। ठीक, और जी मन जी। और आत्मा बहुत सूक्ष्म है, तो ये स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है, और जो हार्डवेयर का काम है वो चलता रहता है ज्यों का त्यों। तो ये जो आपका स्थूल मस्तिष्क जिसे आप कह रहे हैं ब्रेन, जी है ना, गुरुवर। ये मोटी चीज है, ये शरीर स्थूल शरीर का एक भाग है ना। जी गुरुवर। तो ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था का उपयोग जो है वो आत्मा करता है और उसमें सहायता परमात्मा करते हैं। ठीक है, उसमें जो सूक्ष्म इंद्रियां इत्यादि और मन इत्यादि है, बुद्धि है, अहंकार है, तो वो माध्यम बनते हैं इस स्थूल शरीर के जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको संभालने के लिए। और वो जी ये सभी चीजें मन के और आत्मा के साथ में है। जैसे उदाहरण के लिए जब बहुत बड़ी मशीन होती है, ठीक है, अब जी मशीन में बड़ा सा कंप्यूटर लगा हुआ है, अब उसकी जो है हो सकता है कहीं पर हार्ड डिस्क हो, कहीं पर कुछ हो, कहीं पर और कुछ हो, तमाम चीजें हैं उसमें। वो बड़ा भी हो सकता है, मान लीजिए वो सुपर कंप्यूटर है तो उसके लिए बहुत जगह चाहिए। ठीक,
जी तो गुरुवर। वो कहीं होगा, लेकिन जो उसका कंट्रोल पैनल है उस मशीन का, वो बिल्कुल जहां व्यक्ति बैठा होता है वहीं पर होता है हाँ जी है ना। गुरुवर। जी बिल्कुल। तो जी इसी तरह से जहां आत्मा है वहीं पर वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर एक तरह से कंट्रोल पैनल है, जो प्राण के माध्यम से और स्थूल शरीर को नियंत्रित करता है। ठीक है, जी जिसका गुरु। जिसका जो जो कार्य है उस वो माध्यम बनता है उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, बुद्धि का कार्य है तो बुद्धि वो ब्रेन को विशेष रूप से नियंत्रित करती है, निर्णय आदि लेने के उसमें सहयोग लेती है वहां से। ऐसे मन भी वहां से सहयोग लेता है। ठीक है, जी अहंकार को शक्ति की आवश्यकता है तो वो नाभि के पास से सहयोग लेता है, शक्ति वहां पर से आती है, शक्ति का उत्पादन वहां होता है। ठीक है, तो कहीं अलग अलग जगह हैं जहां जो स्थूल शरीर में अलग अलग स्थान है, तो उन स्थानों से संपर्क संबंध सूक्ष्म शरीर का प्राण के माध्यम से बना हुआ होता है। जैसे जो आप बैठे हैं और रिमोट कंट्रोल आपके पास में है, टीवी दूर रखा है, आपने बटन दबाया और वो ऑन हो गया। यहाँ क्या काम कर रहा है जी? कोई सीधा हार्डवेयर तो है नहीं जो किसी चीज ने जाके बटन दबाया हो टीवी में। ये भी प्राण की ही शक्ति है। जी इस गुरुवर। प्राण की शक्ति का उपयोग करना व्यक्ति ने सीखा। बाहरी वस्तुओं में भी वो प्राण की शक्ति का उपयोग कर रहा है। ठीक है जी। जी गुरुवर। ऐसे ही इस प्राण की शक्ति का उपयोग करके और सूक्ष्म शरीर मतलब इस पूरे स्थूल शरीर को नियंत्रित करता है और है वो आत्मा के बिल्कुल निकट। ठीक है जी। जी गुरुवर। जी ठीक ठीक। हाँ जी गुरुवर। आदरणीय जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुवर। श्री प्रकाश जी से निवेदन है, कृपया अनम्यूट करके बोलें। धन्यवाद जी। ओम। हाँ, ओम आचार्य जी, जी ये अणु और परमाणु इन संज्ञाओं की व्याख्या कैसे करते हैं? धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर इन्होंने पहले ही स्वामी जी ने बता दिया। यहाँ अणु परिमाण का अभिप्राय, अणु परिमाण एक अलग संज्ञा हुई। जो एक अणु संज्ञा है जो परमाणु से मिलकर बनता है ना, फिर द्वैणुक बनता है, फिर दो अणुओं से फिर त्रसरेणु बनता है इत्यादि। तो वहां जो अणु शब्द का प्रयोग है वो भिन्न है। यहाँ जो अणु परिमाण शब्द है उसका अभिप्राय अलग है, वो संज्ञा भिन्न है। परिमाण के साथ जुड़कर अणु जो है वह अलग, थोड़ा सा उससे अलग अर्थ देता है। जहां पर वो अणु, केवल अणु शब्द होता है, परिमाण के साथ जुड़कर भिन्न अर्थ थोड़ा सा देता है। अब यहाँ पर अगर हम खाली अणु देखें तो अणु क्या है? वह जो तन्मात्राओं से मिलकर परमाणु तैयार होता है, तो उन अनेक परमाणुओं के संयोग से एक अणु का निर्माण होता है। और दो मिलकर द्वैणुक और तीन मिलकर रसरेणु ऐसे बन जाते हैं, तो वो एक अलग हो गया। वो अणु सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, दिखने न दिखने योग्य होता है ना, छोटा होता है। कुल मिला के मुख्य जो है वो सब बहुत छोटा होता है। बस वहां से छोटा होनापन जो है केवल इतना अणु परिमाण में ग्रहण किया जाता है। अगर कोई और बात स्पष्ट होने योग्य हो, नहीं हो पाई हो, तो कृपया पूछ लें। हाँ, थोड़ी स्पष्टता आई। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद।
जी, धन्यवाद। ओम। तो वो 4 मिनट शेष हैं, तो इसमें थोड़ा-सा हम में से कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम फिर थोड़ा-सा द्वितीय आने का आरंभ कर देंगे। आचार्य जी, ये जो लास्ट वाला सूक्त है ना सप्तम अध्याय का 25वां नहीं हुआ था, उसी को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए 2-3 मिनट। मेरे समझ में लग रहा है कि नहीं हुआ था, 24 तक हुआ था। चलिए बता देते हैं। देखिए, अथ कालः, काल के विषय में कहते हैं कारणे कालः, कालः कारणे, इसको खोलते हैं पदार्थानाम उत्पद्यमानानाम उत्पत्तिः काले भवति। क्योंकि काल जो है वह किसी भी वस्तु के बनने में कारण है। तो कारण होने से काल भी एक नित्य पदार्थ है और उसका परिमाण महत है। और इस बात को व्याख्या में कहते हैं पदार्थानाम उत्पद्यमानानाम उत्पत्ति ही काले भवति। जो पदार्थ उत्पन्न होते हुए हैं, उनकी जो उत्पत्ति होती है वो समय में होती है, अर्थात समय लगकर होती है। यह जातः, अद्य जातः, इदानीं जायते, अग्रे जनिष्यते। ऐसा प्रयोग देखा जाता है कि कल उत्पन्न हुआ था, अद्य जाता है आज उत्पन्न हुआ, इदानीं जायते अभी उत्पन्न हो रहा है, अग्रे जनिष्यते भविष्य में उत्पन्न होगा, तथा और यथार्थूत्पद्यमानानाम उत्पत्ति कारणम कालः, तथा यतः तु उत्पद्यमानानाम उत्पत्ति कारणम कालः। जिस कारण से तो जो उत्पन्न होती हुई वस्तुएं हैं उनका उत्पत्ति का कारण जो है वो काल है, सार्वत्रिको, इसलिए वह सार्वत्रिक है, सभी जगह है। जैसे कल पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था कि जैसे सृष्टि का बहुत दूर जो दूसरा कोना जहां पर सृष्टि का निर्माण ईश्वर कर रहे हैं या करते हैं, वहां भी क्योंकि निर्माण में काल लगता है तो वहां भी वो काल है। सर्वत्र जहां निर्माण हो रहा है, और निर्माण सर्वत्र हो ही रहा है, ये हम जानते हैं। ईश्वर का जो निर्माण है वो सर्वत्र चल रहा है। तो इसलिए यह काल क्या है, सार्वत्रिक है, अर्थात व्यापक है, महान नित्यश्च, और क्योंकि वो व्यापक है इसलिए वह महत् परिमाण वाला भी है और नित्य भी है। तत्र महत् परिमाणम नित्यम, तो काल में जो महत् परिमाण है वह नित्य है, क्योंकि काल भी नित्य है। तो ये बात यहाँ पर 25वें सूत्र में बता दी गई। तो समय भी हो चुका है, आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली कक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। आइए फिर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। नमस्ते जी। सभी को